चलिए आज हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ी फिल्मों के हीरो करण खान से कि उनका फिल्मी सफर कैसा रहा और आगामी आने वाली फिल्मों में उनका करियर कैसा है और फिल्में क्या हैं। सबले पहली ये लाइव के देखिया जम्मो दर्शक मन ला मोर जय जोहार आदाब और जय छत्तीसगढ़। मोर फिल्मी कैरियर बहुत अच्छा चला थे। दर्शक मन के आशीर्वाद, दर्शक मन के स्नेह और माया मिलत हवे। लगभग 40 से 45 के आसपास में यहाँ फिल्म छत्तीसगढ़ी में कर चुके हूँ। 1000 से ज्यादा एल्बम्स में कर चुके हूँ काम। एक शुरुआत में मोर कैरियर के जिन हवे वो रंगमंच से हुई रही से तब चला थे, बस माया मिला थे और काम चला थे। आप एक रंगमंच कलाकार हैं। रंगमंच कलाकार जब वो फिल्मों में आता है, थिएटर पे आता है, तो उसकी कला का एक अलग ही प्रदर्शन होता है। आपको कितना अंतर नजर आता है? हाँ बिल्कुल, दोनों बहुत अलग अलग तरह के विधा है। रंगमंच में हम लाइव लिखन, रंगमंच में कट के कोई सवाल नहीं रहे, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं रहे और शूटिंग जन होते वो कट टू कट चलते, उनमें तो एक एक लाइन दो लाइन सब छोटा छोटा से शॉट ले जाते हैं। और हमेशा से देखे गए है कि चाहे वो फिल्मी दुनिया हो, हॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, कहीं भी आप देख लो, रंगमंच के जन कलाकार भी थे वो वही कलाकार मन ला दर्शक मन के माया मिलते और वो कलाकार परफेक्ट अपन आप में एक अभिनय कर पाते। तब मैं भी बहुत शुरुआत भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा से करे रहे हूँ और आज कला एक ऐसा विधा है जिला मतलब पूरा जिंदगी में भी हम नहीं सीख पाने से तब आज भी मैं सीखा था। कैसा लगता है आपको छत्तीसगढ़ी फिल्मों में जब आप काम करते हैं तो किस प्रकार का महसूस करते हैं और आप उस रोल में कितना समा जाते हैं? मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि जिन कैरेक्टर मोला मिले है ओकर साथ में 100% 100% न्याय कर सकूं। ओकर पर मैं भरसक मेहनत करता हूँ। काबर के रंगमंच से मैं ये बात ला सीखे हूँ कि कभी भी हमारा कोनो पात्र मिलते तो वो पात्र वो कैरेक्टर के सर से लेके पैर के सर के बाल से पैर के नाखून तक के हमारा वो कैरेक्टर ला डिफाइन करना आना चाहिए। हमारा सोचना चाहिए कि ये जिन पात्र है ये कैसन चलत हुई, कैसन बोलत हुई, कैसन एक बॉडी लैंग्वेज का हुई, तो हर चीज में मैं मेहनत करे के कोशिश करता हूँ और कितना कर पाता हूँ ये तो दर्शक मन बताइए। आपकी आगामी आने वाली फिल्में कौन कौन सी हैं? मोर अभी अवैया फिल्म है एक छत्तीसगढ़ी के फर्स्ट बायोपिक हवा मंदरा जी आने वाला है जो दाऊ मंदरा जी के जीवन पे आधारित है। एक अलावा ससुराल फिल्म है, वो फिल्म अवैया है और बेनाम बादशाह की शूटिंग चला थे। बेनाम बादशाह भी मोर आने वाली है। दाऊ मंदरा जी की जैसे आपने बात की तो छत्तीसगढ़ के इतिहास की पहली बायोपिक है ये, तो आपको इसको निभाने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा कि आपने, क्योंकि देखा तो होगा नहीं कभी दाऊ जी को, किस यंत्र को बजाते थे और किस तरह से आपने उसको शूट किया? दाऊ मंदरा जी नाचा के भीष्म है, दाऊ मंदरा जी नाचा के जनक हवे और दाऊ मंदरा जी के जन्म 1911 में हुई रही से और ओकर डेथ हुई रही से 1984 में। ता आज से पूरा का पूरा 100 साल पहले की कहानी है। दाऊ मंदरा जी के ना कोनो वीडियो हवा ना ओकर कोनो ऐसा फोटो हवा। तो मैं भारी रिसर्च करे हूँ, निर्माता निर्देशक मन के मोला पूरा सपोर्ट मिली से, साथ दाऊ मंदरा जी के परिवार वालों मन से मिले हूँ। ओकर छोटे भाई हवे दाऊ जी, ओकर से मिलके मैं पूछे हूँ कि वो कैसन रही से और एती देती और वहां से जहाँ से मैं संग्रहित कर सके हूँ वो करे हूँ और वो आधार पे फिर मैं दाऊ मंदरा जी के कैरेक्टर ला गढ़े हूँ, ला मथे हूँ और रिजल्ट अभी सामने में हवा। ओकर ट्रेलर यूट्यूब में हवा। दर्शक मन बहुत पसंद करत थे, बहुत दर्शक मन के माया मिला थे। ता चुनौतीपूर्ण रही से अपन आप में बहुत ज्यादा उस पात्र ला निभाए बर मोला बहुत मेहनत करे पड़ी से। ओकर बर मोला अपन वजन बढ़ाए ला पड़ी से, वजन घटाए ला पड़ी से। मूछ कटाए रहे हूँ, यहाँ बाल के छोटे छोटे कटिंग कराए रहे हूँ। हारमोनियम, तबला, ढोलक, मंजीरा और चिकारा ये सब बजाए बर जरूरत के हिसाब से मैं सीखे रहे हूँ। बहुत मार्मिक स्टोरी है और मतलब बहुत मजा आई। आप अभी युवा पीढ़ी हैं और आपको एक दशक पहले की बायोपिक
के आधार पर बनाना पड़ा। उसमें जो नाचा उन्होंने, जो बजाया, जो उनका यंत्र था जिसके लिए वो बहुत ज्यादा फेमस थे, लोग कलाकार थे छत्तीसगढ़ के जी। तो आपने उसको भी बजाया और कैसे सीखा? हाँ देखो, नाचा वह करत रही से और बजात रही से जिन यंत्र रही से बोला हमन चिकारा की धन, चिकारा बजात रही से, रुंझू बजात रही से, हारमोनियम बजात रही से, ढोलक बजात रही से, तबला बजात रही से। दाऊ मंद्रा जी एक अच्छा, फिर आवाज भी अच्छा रही से, वो एक अच्छा गायक भी रही से। तब फिल्म के हिसाब से जितना जरूरत है मैं रिहर्सल करे हाँ और फिर बोला सीखे हाँ और समय लगी से हमें, लेकिन मजा भी बहुत आई से। इसमें आपने गाना भी कोई गाया है क्या उनके हिसाब से? तो 2 लाइन गा के सुना दीजिए। जी बिल्कुल, मैं हाथ नहीं गाया हूँ, लेकिन फिल्म के गाना है वो सुपरहिट गाना है। हमारे छत्तीसगढ़ के गांव गली में बहुत गूंज चुके हैं ये गाना, सबने ये गाना बहुत सुने हैं और जो नहीं सुने वो भी वो अब सुना है ट्रेलर के माध्यम से। और पूरा पारंपरिक। हाय रे छत्तीसगढ़िया, हाय छत्तीसगढ़िया, हाय जी छत्तीसगढ़िया। छत्तीसगढ़िया बोली तोर हवाए बड़ मिठास, छत्तीसगढ़िया बोली तोर हवाए बड़ मिठास। जिंदगी जिए के जम्मुआस, जिंदगी जिए के जम्मुआस, छत्तीसगढ़िया बोली तोर हवाए बड़ मिठास। अंतरा भी एक मैं सुनाता हूँ, बहुत अच्छा अंतरा है, जन बिल्कुल छत्तीसगढ़िया मन पर फिट बैठते। मन हवा उज्जर तोर तन हवा करियागा, मन हवा उज्जर तोर तन हवा करियागा। दया माया के भरे है लबा लबले तरियागा, दया माया के भरे है लबा लबले तरियागा, लबा लबले तरिया। वे छत्तीसगढ़िया बोली तोर हवाए बड़ मिठास। तो ये छत्तीसगढ़िया मन के पूरा का पूरा ये गीत के जरिए वर्णन हुआ है कि कैसन होते छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़ी बोली में कितना मीठा बने, छत्तीसगढ़िया मन के अंतस्मकारी थे, सब कुछ ये गीत के माध्यम से बताए गए। साथ ही साथ जतका गीत ये फिल्म में यूज करेगी, जतका गीत के संगीत के इस्तेमाल करेगी, पूरा ठेठ प्योर पारंपरिक छत्तीसगढ़ी है। बिल्कुल भी हमें बम्बईया फार्मूला नहीं है, पूरा का पूरा छत्तीसगढ़िया फार्मूला है। और छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला बढ़ावा देबर आजकल के यूथ मन ला आज के हमारे जिन छत्तीसगढ़ के संस्कृति है ओकर से जोड़े पर ये फिल्म एक मील के पत्थर साबित है। वैसे आपकी आवाज सुन के ही समझ में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ी भाषा में बहुत ज्यादा मिठास है और गाना भी बहुत शानदार है, तो पिक्चर तो लाजवाब होगी ही। अब आप मुझे बताइए, ससुराल मूवी जो है वो कब रिलीज होने वाली है? और ससुराल नाम से ही एक समझ में आता है कि एक परिवार, 2 परिवार जो एक होने जा रहे हैं। बिल्कुल हाँ, ससुराल फिल्म के पोस्टर और ऑडियो अभी 2 दिन पहले रिलीज हुए थे और ससुराल फिल्म के गीत जिन हुए वो गाना मन यूट्यूब में आगे SRK म्यूजिक CG हुए, उनमें आप ससुराल के गाना देख सुन सकते हो। फिल्म रिलीज हुई 2 से 3 महीना बाद, 2-3 महीना में पिक्चर दर्शक के बीच में आ जाएगी। फिल्म अपन आप में अद्वितीय बने। मैं हाँ बहुत सिलेक्टेड फिल्म ला करता हूँ, मैं हाँ कोनो स्क्रिप्ट ला स्वीकार करे से पहले ओकर बहुत डेप्थ में जाकर के ओकर बारे में मैं हाँ विचारता हूँ। खबर के दर्शक मन ला भी मोर से उम्मीद रही थी और बोला खुद अपन आप से बहुत ज्यादा होप रही थी, उम्मीद रही थी कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ जिन आज और मोर जाए के बाद भी दर्शक मन देखे और बोला पसंद कर सके। तो पूरा परिवार के साथ बैठ के ये फिल्म ससुराल हम देख सकते हैं। प्योर पारिवारिक मसाला फिल्म है जिसमें एक्शन है, ट्रेजेडी है, ड्रामा है, इमोशन है और मीठा मीठा सा। आप अभिनेता हैं, आपके साथ अभिनेत्री के रोल में कौन है? ससुराल में मोर हीरोइन बने हैं सोनाली सहारे, जिन मोर से पहली BA सेकेंड ईयर फिल्म में आ चुके हैं। BA सेकेंड ईयर ला छत्तीसगढ़ दर्शक में बहुत ज्यादा मजा दे रही है, तो वो मोर हीरोइन है। उनके साथ काम करके आपको कितना मजा आ रहा है?
बहुत मजा आते। मोला तो सबको हीरोइन मन के साथ काम करे मजा आते, लेकिन निश्चित तौर पे आजकल के जतका कलाकार मन हवय, हीरोइन मन जेन आथे, सब जन बहुत टैलेंटेड हवय और बड़ा मजा आथे। सोनाली जी हा अपन आप में बहुत सुलझे हुए है, एक बहुत अच्छा कलाकार है और हमारा काम करे में बहुत हमारा अच्छा ट्यूनिंग बहुत अच्छा जमी से और हमारे पेयर भी दर्शक मन पसंद करत हवय। तो ससुराल फिल्म पर वो फिट रही से बिल्कुल। फिल्म के नाम से जैसे कि समझ में आते, ससुराल एक ऐसा शब्द है जिन हर लड़का हर लड़की की जिंदगी में एक बार आते। शादी सबके होते, बिहाव सबके होते और बिहाव होए के बाद में हमारे एक घर बन जाते, जेला हमन ससुराल। अब बात यह है कि ससुराल ला हमन अपन घर मानथन कि ससुराल मानथन, बोला अपन मायके मानथन कि ससुराल। ये मेन मुद्दा ये है। तो ये फिल्म के जरिए यही संदेश दे के प्रयास करेंगे है और सोनाली जी के साथ बहुत मजा इस वाला काम करें। ससुराल मूवी जो है, इसमें टिपिकल ससुराल को दिखाया गया है कि कुछ मॉडर्न टच भी आया है? आजकल के कहानी है वो तो बिल्कुल आज की जैसन स्थिति है, गांव शहर में जैसन हवा, जैसन घर है, जैसन बोलचाल है, जैसन पहनावा है, वही सब कुछ दिखाया गया। इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक कौन है और स्टोरी लिखी किस प्रकार गई है? किसके दिमाग की ये सोचे कि ससुराल मूवी बननी चाहिए? निर्माता हवा है सागर केशरवानी जी और मदन कहारा जी। निर्देशक प्रभास मानिकपुरी जी है और एक कहानी हुआ है अशोक गुरु जी के। बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा सुलझा हुआ, जैसे कि आप जान सकते हो कि गुरु है जो शिक्षा देते, स्टूडेंट्स मन ला पढ़ाते, तो ओकर दिमाग में कैसन कहानी चलत है। तो ओकर कहानी है बहुत बढ़िया पारिवारिक कहानी है और एमन बहुत रिसर्च करके ये फिल्म ला बनाए हैं। फिल्म के टाइटल भी जन हुआ आप मन देख सकते हो, कितना अट्रैक्टिव टाइटल है ससुराल। ससुराल एक ऐसा शब्द है जिन लड़का लड़की आदमी औरत सब जन ला अट्रैक्ट करते और बहुत ही खूबसूरत एक पोस्टर है, अभी पोस्टर लॉन्च हुए हैं, एक गीत भी बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर के बहुत अच्छी सोच के साथ में निर्माता निर्देशक कहानीकार मन मिलकर ये फिल्म ला तैयार करे है। बहुत अच्छा संगीत इन्हें लाए है। 2-3 महीना में अपन सिनेमा घर में देख सकते हो। इसके बाद आगामी आपकी कौन सी एक और फिल्म आने वाली है? अभी मोर गेटअप में आपन देखा था, जैसे कि दाढ़ी वाड़ी में बढ़ा के रखे हम, ये मोर बेनाम बादशाह फिल्म के गेटअप हुआ। बेनाम बादशाह के मोर शूटिंग चलते है, अभी चलत है और बहुत जल्दी फिल्म कंप्लीट हो जाएगी। प्रणव झा एक बहुत ही सुलझे हुए, एक बहुत ही कामयाब निर्देशक हुए, जिन्हा बीए फर्स्ट ईयर और बीए सेकंड ईयर बनाए रही से। दोनों फिल्म प्रणव झा अपन दम हिट कराए रही से और बहुत सुपर हिट ओकर संगीत रही से, बहुत बेहतरीन ओकर कहानी रही से, बहुत जबरदस्त प्रणव झा जी के निर्देशन रही से। तो ओकरे ये फिल्म हुआ है बेनाम बादशाह, जनपा मेहा कितों के एक अल्टीमेट फिल्म है। अब दर्शक मन ये सोच सका थे कि मैं अपन हर फिल्म के तारीफ करता हूँ, तो ये सच बात है कि मोर तीनों फिल्म, चाहे मंद्रा जी हो, ससुराल हो या बेनाम बादशाह हो, तीनों फिल्म अपन आप में बिल्कुल अलग है और दर्शक मन के मनोरंजन की फिल्म में बिल्कुल ध्यान रखेगी। बेनाम बादशाह से ही जाहिर हो रहा है कि एक बादशाह है जो सब पे अपनी हुकूमत जमाना चाहता है, ऐसा कुछ है क्या? कहानी का कुछ अलग है, बहुत अच्छा कहानी है। कहानी के बारे में मैं अभी कुछ बता नहीं सका, लेकिन हाँ, नाम से ये समझ में आता है कि एक बादशाहियत आजकल हवा नहीं, एक ऐसा मनखे के कहानी है जिन अपन आप में बादशाह है, जेकर सोच अपन आप में बादशाह है, जेकर हर काम जन हर काम ला अपन तरीका से करते। तो कुछ ऐसा फिल्म के कॉन्सेप्ट हो, बहुत अच्छा म्यूजिक है, बहुत अच्छा कहानी है, टाइटल सब जन ला बहुत पसंद आते हैं बादशाह। जैसा कि हमने करण जी से बात की और पता चला कि मंद्रा जी, ससुराल और बेनाम बादशाह 3 मूवी जो आने वाली हैं, तीनों अपने अपने तरह से बहुत ही डिफरेंट मूवी हैं। मंद्रा जी जो पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ के इतिहास की पहली बायोपिक फिल्म है, उसके बाद ससुराल मूवी आ रही है जिसमें 2 परिवार जो एक हो जाते हैं उसको दर्शाया गया। बेनाम बादशाह तो नाम से ही जाहिर हो रहा है बादशाह,